बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने जो मौजू रखूँगा, जिस मौजू के ऊपर मैं बात करूँगा, इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन अमल भी होगा और मौजू भी होगा कि बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। इस वजह से परेशान होते हैं कि वो अक्सर ये बात कहते रहते हैं कि हमारे साथ रात को अगर कोई मसला बन जाए, जिन्नात और जादू का मसला बन जाए, जादू की वजह से चलो तकलीफ़ तो होती नहीं, अक्सर जिन्नात का मसला आ जाता है और जिन्नात में हाज़िरी हो जाती है। जिस वक्त ये हाज़िरी का मसला हो जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त आप उस टाइम तो ना किसी को आदमी फ़ोन करता है, ना कोई आ सकता है और ना ये मामला हल कर सकता है, मुश्किल हो जाता है जिन्नात की हाज़िरी में। तो उस वक्त फ़ौरन एक तो ये है कि घर के अंदर मंजिल को छोटा सा किताबचा होता है 33 आयत का, आपके घर के अंदर हर वक्त वो मौजूद होना चाहिए। वैसे भी उसका इत्माम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वो पानी के ऊपर दम करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुछ तादाद 313 कर लें या 1000 मरतबा कर लें, 786 कर लें। वो आपकी तबीयत के ऊपर है कि इतनी देर में आप पढ़ के पानी के ऊपर दम करके, ठीक है, पास रख के फ़ौरन उसी वक्त किया। अगर मसला आपको उस वक्त आ जाए तो फ़ौरन ये अमल आपने करना है। अगर उसके साथ भी फिर वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, और ये आयत ऐसी है, वैसी इस आयत को आपने बग़ैर इजाज़त नहीं पढ़ना। खुदा न खास्ता किसी को भी अगर रात के अंधेरे में किसी के ऊपर हाज़िरी का मसला हो जाए तो फ़ौरन इस आयत को साथ साथ पढ़े और साथ साथ आपने ये चीज़ करनी है और आगे आप इसको लेकर जाना है ताकि आपके वक्ती तौर के ऊपर जो हाज़िरी का मसला है वो रुक जाए और फ़ौरन फिर आप किसी से रब्ता करें। रब्ता करने के बाद फिर उससे इलाज करवाएं। ये ज़हन के अंदर बैठाएं कि जिस्म के अंदर जिस वक्त जिन्नात खलल कर जाएं, जिन्नात दाखिल हो जाएं, तो फिर वहाँ उनको निकालना, उनका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, बहुत अहम हो जाता है। अगर नहीं निकालते तो फिर उसमें मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं कि इंसान नफसियाती हो जाता है और फिर वो ना किसी काम का रहता है, ना दुनिया के ना दीन के किसी का भी। वो उसके अंदर हर वक्त परेशानी, टेंशन ही बनी रहती है। वो अपने आप को पागल फील करता रहता है। तो इसलिए मेरी जितने भी वीडियो सुनने वाले अहबाब हैं, दरख्वास्त है, क्योंकि मेरे पास इस तरह के केस आए हैं तो मैंने वक्ती उनके ऊपर ये अमल करके दिया। बहुत ही मुजरब और बहुत ही बेहतरीन किस्म का अच्छा अमल है। मंजिल का अमल हर आदमी पढ़ता है और मंजिल पढ़नी भी चाहिए, इत्माम करना चाहिए, पानी के ऊपर दम करके बच्चों को भी पिलानी चाहिए और घर में एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि घर का माहौल जो है वो दीनी होना चाहिए। नमाज़ों की पाबंदी की जाए, सलात की पाबंदी की जाए और जितने भी गुनाह कबीरा हैं इससे बचना भी चाहिए, दूसरों को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और मर्द आज़ाद से मेरी बार बार गुजारिश है कि मसाजिद को आबाद करो। जिसने अल्लाह के घर को आबाद किया, अल्लाह ने उसके घर को आबाद किया। देखें, अल्लाह की निगरानी में आ जाएगा वो बंदा, उसका घर आ जाता है जिसने अल्लाह के घर को आबाद किया और 5 वक्त नमाज जाके जमात के साथ पढ़ी, मस्जिद का ख्याल किया, मस्जिद के इमाम साहब का ख्याल किया। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ज़िम्मे हैं। मैं और आप इस चीज़ के मुताज हैं, मसाजिद के हम मुताज हैं। अगर देखा जाए तो हम इस मुताजी को दूर करें। अपने घरों के अंदर ये मसाइल क्यों होते हैं, जादू, जिन्नात, तवीज़ात, बंदिश क्यों आ जाती हैं? पहली बात यह है कि हमें अक्सर लोग कॉल करते हैं, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और मेरे साथ ये मामला क्या है कि ये चीज़ है, बोझ में भी होती है, हसद में भी हो जाती है, मगर सबसे बड़ी बुनियादी जो चीज़ है कि शैतानियत की वजह से हमारे घरों के अंदर जो हम नमाज नहीं पढ़ते, इसकी नौसत है, उसकी वजह से शैतान हमला करता है और ये मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि जो मैंने आपको अमल बताया, ये अमल आप उस वक़्त करें कि जिस वक्त आपके साथ हादसाती तौर के ऊपर कोई हाज़िरी का मसला बन जाए, कोई मसला इस तरह का इस तरह प्रॉब्लम बनती है तो फ़ौरन ये इसका हल है। इंशाअल्लाह ताला ये आप करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जितने भी मेरी वीडियोस देखने वाले अहबाब हैं, जहाँ भी हैं, उनसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के अंदर बताएं कि कितना फ़ायदा हो रहा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।